आज हम हिंदी पढ़ेंगे। तो हिंदी में सबसे पहले हम शुरू करते हैं काव्य। तो काव्य का शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है कि भाव प्रधान साहित्य काव्य है, या इस प्रकार कहें कि ऐसा साहित्य जिसमें भाव की प्रधानता होती है वही काव्य कहलाता है। विभिन्न विद्वानों के अनुसार काव्य की अलग अलग परिभाषा दी गई है, लेकिन हमें किसी भी एक साहित्यकार की आवश्यकता है तो हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। तो आचार्य विश्वनाथ ने जो परिभाषा दी है वह है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। काव्य के भेद। तो काव्य के भेद, काव्य मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक पद्य काव्य और एक गद्य काव्य। चूंकि हमारे पाठ्यक्रम में पद्य काव्य हमें पढ़ना है तो पद्य काव्य के भी दो भेद हैं, मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य के अंतर्गत भी दो भेद हैं, एक खंड काव्य और एक महाकाव्य। तो सबसे पहले इन काव्य के भेदों को हम अपनी पुस्तिका उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और इनको लिखने के बाद हम इस प्रबंध काव्य के बारे में और आगे पढ़ते हैं। देखिए, पद्य काव्य में सबसे पहला काव्य है मुक्तक काव्य। तो मुक्तक काव्य को हम इस तरह से परिभाषित करते हैं कि ऐसा काव्य जिसमें प्रत्येक छंद स्वतंत्र और पूर्ण होता है, इसमें पूर्वा पर संबंध नहीं होता, अतः अगर छंदों का क्रम बदलने पर भी वह अपना अर्थ स्पष्ट करता है। यानी कि मुक्तक काव्य ऐसा काव्य है जिसमें प्रत्येक छंद अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र रहता है। यानी कि अगर किसी काव्य में 10 ऐसे पद हैं जो मुक्तक काव्य के हैं, अगर उन 10 को उठा करके ऊपर नीचे कर दिया जाए तो भी प्रत्येक जो पद है वह अपने स्वतंत्र अर्थ प्रकट करते हैं। अर्थात इसमें पूर्वापर संबंध, यानी अपने से पहले और अपने से आगे वाले से कोई अर्थ नहीं होता या कोई संबंध नहीं होता। इनके उदाहरण है जैसे दोहा, गीत, कविता और पद। तो ये अपने मुक्तक काव्य के उदाहरण हैं। और हमारा दूसरा प्रबंध काव्य, दूसरा पद्य काव्य था प्रबंध काव्य। तो इसको हम परिभाषित करेंगे, ऐसा काव्य जिसमें अनेक छंद किसी एक कथा से जुड़े रहते हैं। यानी इसमें अनेक छंदों का प्रयोग होता है लेकिन वे किसी एक कथा के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। इसमें छंदों का क्रम बदला नहीं जा सकता। यानी अगर हम सोचें कि छंदों को ऊपर नीचे कर दिया जाए तो वो अपना अर्थ प्रकट नहीं कर सकते। प्रबंध काव्य विस्तृत होता है और इसमें किसी व्यक्ति के जीवन का चित्रण होता है। तो इस तरह से हमारा प्रबंध काव्य है जो मुक्तक काव्य से बिल्कुल विपरीत है। अब प्रबंध काव्य के भी दो भेद हैं, अब हम उन प्रबंध काव्य के भेदों को पढ़ेंगे। तो प्रबंध काव्य के दो भेद हैं, खंड काव्य और महाकाव्य। इनको इन्हीं आधार पे हम परिभाषित भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनमें अंतर देखिए, वर्णन। खंड काव्य में किसी जीवन की, इसमें जीवन की किसी एक ही घटना या कथा का वर्णन होता है, जबकि महाकाव्य में किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। नंबर दूसरा है छंद। इसमें एक ही छंद का प्रयोग होता है जबकि महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग होता है। नंबर 3 है उद्देश्य। खंड काव्य का उद्देश्य महान होता है जबकि महाकाव्य का उद्देश्य किसी व्यक्ति के जीवन का चरित्र चित्रण करना होता है। इसके अतिरिक्त हम इसमें और भी अंतर बना सकते हैं, जैसे महाकाव्य में 8 से अधिक सर्ग होते हैं जबकि खंड काव्य में सर्गों का कोई स्थान नहीं होता। इसमें पात्रों की संख्या कम होती है जबकि इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। तो इसी प्रकार हम इनको परिभाषित भी कर सकते हैं, जीवन की किसी एक ही घटना या कथा का हृदय स्पर्शी चित्रण खंड काव्य कहलाता है, जबकि महाकाव्य किसी व्यक्ति की जीवन पर आधारित एक विस्तृत चित्रण को महाकाव्य कहते हैं। इस प्रकार से हमारा काव्य का जो बिंदु था वो आज पूरा हुआ।